रियल एस्टेट में एक स्कीम बहुत ही हॉट सेलिंग होती है जिसे हम नो ईएमआई पोजीशन के नाम से जानते हैं। बिल्डर आपसे कहता है कि सर आप बस थोड़ा सा डाउन पेमेंट कर दीजिए, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसकी जिम्मेदारी डेवलपर खुद पर ले लेता है। असली दिक्कत तब शुरू होती है जब डेवलपर आपकी ईएमआई देना बंद कर देता है और बैंक आपको चेज कर रहा है। बैंक आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमाशंकर गुप्ता आप लोगों के बीच फिर से एक कॉन्सेप्ट को लेके आया हूं जिसे रियल एस्टेट में सबवेंशन पेमेंट प्लान के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं ये दरअसल होता क्या है। रियल एस्टेट में एक स्कीम बहुत ही हॉट सेलिंग होती है जिसे हम नो ईएमआई टिल पोजीशन के नाम से जानते हैं। सुनने में ये जितना परफेक्ट लगता है उतना ही ये रिस्की भी होता है, स्पेशली जब आप अपने लिए पहला घर देख रहे होते हैं या फिर एक लग्जरी सेगमेंट में एक्सपेंसिव घर खरीदने की सोच रहे होते हैं। बिल्डर आपसे कहता है कि सर आप बस थोड़ा सा डाउन पेमेंट कर दीजिए, बाकी सारी ईएमआई हम हैंडल कर लेंगे। वो आपसे ये भी वादा करता है कि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता आपकी पूरी ईएमआई की जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो चीज सरफेस पे जितनी आसान दिखती है उसके अंदर का स्ट्रक्चर उतना ही रिस्की हो सकता है, और इसी मॉडल को कहते हैं सबवेंशन प्लान। अगर सिंपल टर्म्स में इसको समझें तो डेवलपर आपसे एक छोटा डाउन पेमेंट लेता है, आपके नाम पर लोन करवाता है और उस लोन की रीपेमेंट की जिम्मेदारी यानी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसकी जिम्मेदारी डेवलपर खुद पर ले लेता है। इसको सिंपल टर्म्स में समझते हैं, जहां पर डेवलपर एक बायर से कहता है कि आप 10% का एक डाउन पेमेंट कर दीजिए, आपकी अपनी एलिजिबिलिटी अगर बनती है तो वो एक लोन करवा लेता है और उस लोन के अगेंस्ट बैंक जो है डेवलपर को आपके बिहाफ पर फंडिंग कर देता है। अब जो लोन डिसबर्स हुआ है उसकी जो ईएमआई है वो डेवलपर अपने ऊपर ले लेता है पोजीशन तक के पीरियड के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक घर आपको नहीं मिलता है तब तक आपकी जो ईएमआई है वो डेवलपर खुद पे करता है। इससे आप इस कंफर्ट में आ जाते हैं कि आज अगर आपके पास वो पूरा पैसा नहीं भी है तो भी आप एक घर खरीदने का डिसीजन ले रहे होते हैं, क्योंकि आपको फाइनेंशियली प्रेशर नहीं पड़ रहा होता है। आपका अपना कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% का होता है, रेस्ट सारा कुछ लोन के बेसिस पे आपको पे करना होता है, बट उसकी ईएमआई का कंफर्ट आपके पास है कि आपके बिहाफ पर डेवलपर पे कर रहा है। इस प्लान में असली दिक्कत तब शुरू होती है जब डेवलपर आपकी ईएमआई देना बंद कर देता है और बैंक आपको चेज कर रहे होते हैं। ऐसा डेवलपर जनरली तब करता है जब या तो वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ लॉन्च कर रहा होता है, या फिर ओवर एक्सपेंशन मोड में चला जाता है, या फिर मार्केट स्लो हो जाती है। उस केस में डेवलपर आपकी ईएमआई देना बंद कर देता है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये है कि बैंक के लिए बोरोवर डेवलपर नहीं है, वो आप हैं, और बैंक आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है कि ईएमआई पे कीजिए। इससे जो इफेक्ट आता है वो भी आपके सिविल स्कोर पर आता है, ना कि डेवलपर पर। चूंकि बैंक के रिकॉर्ड में जो लोन लिया है वो आपने लिया है, इसीलिए इस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी बनती है। अब इस ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। आपका घर अभी पोजीशन में नहीं आया है, आप अभी भी रेंट पे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, और आपकी बैंक की ईएमआई भी आपके ऊपर आ गई है। मतलब एक ही टाइम पर दो फाइनेंशियल बर्डन, रेंट प्लस ईएमआई। इंडिया में बहुत से ऐसे बायर हैं जो इस सिचुएशन में फंस चुके हैं, क्योंकि शुरू में उनको लगता है कि ईएमआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे डेवलपर की होती है। टेक्निकली ये जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। इसी टाइप के इश्यूज के बाद रेगुलेटर्स ने इस पेमेंट प्लान को क्लोजली मॉनिटर करना चालू किया, जहां पर मल्टीपल कंप्लेंट्स आई थी ईएमआई डिफॉल्ट होने की और प्रोजेक्ट के डिले होने की। इन कंप्लेंट्स के बाद आरबीआई ने एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन इशू करी बैंक को, जहां पर बैंकों को यह कहा गया कि जब तक कंस्ट्रक्शन ना हो, जिस भी स्टेज पे उस पेमेंट को रेज किया गया है, डिमांड को रेज किया गया है, अगर वो स्टेज अटेंड नहीं हुआ है तो बैंक जो है उस डेवलपर को उस स्टेज की जो डिसबर्समेंट है वो इशू नहीं करेगा, चाहे वो डिमांड रेज कर चुका हो। तो आज के टाइम पे बैंक्स अक्सर डिमांड जब रेज होती है तो वो मौके पर जाकर उस डेवलपमेंट को मॉनिटर करते हैं, वो देखते हैं, या यूं कहें कि उसको ऑडिट करते हैं, और उसके बाद ही डिसबर्समेंट प्रोसेस करते हैं। इसीलिए आज के टाइम पे अगर आपको सबवेंशन प्लान ऑफर की जा रही है तो उसको ऑप्ट करने से पहले बिल्डर के क्रेडेंशियल्स को जरूर चेक करें। अगर बिल्डर का रिकॉर्ड साफ सुथरा नहीं है, यानी कि उसके पास प्रोजेक्ट्स टाइम से डिलीवर नहीं है या फ्रीक्वेंट डिलेज हैं, तो उस डेवलपर के साथ आप इस पेमेंट प्लान को कंटिन्यू ना करें, क्योंकि अक्सर ये पेमेंट प्लान तभी दिया जाता है जब किसी डेवलपर का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता है या मार्केट स्लो डाउन होता है। ये हमेशा एक पुश सेल होती है ताकि बायर को अट्रैक्ट
किया जा सकता। तो अब अगर आपको कोई डेवलपर कहता है कि हम आपको नो EMI टिल पोजीशन ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा संभल जाइए और सोचिए कि आपको इस पेमेंट प्लान के स्ट्रक्चर को डीपली समझना बहुत ही जरूरी है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान या फिर स्ट्रक्चर लिंक पेमेंट प्लान को प्रीफर करते हैं, जहां पर पेमेंट प्लान प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस से लिंक्ड होता है। किसी भी डेवलपर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर मॉनिटर करें, उसके साइट को जाकर जरूर चेक करें और टाइम टू टाइम उस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को जरूर रिव्यू करें। तो अगली बार जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान करें, तो आप डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड को, डेवलपर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को और साथ ही साथ उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की क्या स्टेटस है उसको जरूर मॉनिटर करें। एंड में एक सिंपल सी बात, आप सिर्फ एक घर नहीं खरीद रहे होते हैं, आप एक डेवलपर की एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड को भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो कि काफी रिस्की हो सकता है। और अगर पेमेंट प्लान के स्ट्रक्चर को बिना समझे आपने ऑप्ट कर लिया, तो रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है, उसके कंसिक्वेंसेस बहुत ही लीथल हो सकते हैं, जो कि फाइनेंशियली आपको एक बहुत ही बड़े क्राइसिस में धकेल देगा। अब अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसे किसी ट्रैप से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही चीजों को जानने और समझने के लिए आप रेगुलर हमारे चैनल को चेक करते रहें। हम ऐसी ही चीजों को आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।